सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो है वो हम लोग सब सारी बातों को देखते हुए अपना पॉइंट रखेंगे कि एक बेटी को अपने मायके में किस तरह से सम्मानित किया जाए और किस तरह से उसको सम्मान मिलना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग अपनी बातों को इसमें रखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सचिन का जिस तरीके से हालत हुआ था, जिस तरीके से आईसीयू में सचिन भर्ती हो गए, और यही चीज सुनकर के पूजा दौड़ी दौड़ी भागी भागी बैंगलोर से चली आती है, फ्लाइट से आती है ना। और फिर वो आती हैं, किसको देखने आती हैं? अपने भाई को देखने आती हैं, और भाई को भी देखने आती, किसी और घूमने, मैंने कि अपने शौक के लिए तो वो नहीं आती हैं, किसी मजबूरी बस ही आती है, अपने भाई को देखने आती। किसी को भी, कोई की भी लड़की अगर देखिए दोस्तों, हम भी है ना, हम भी अगर मायके में मेरा भी कुछ ऐसा सुनेंगे ना तो मेरा मन जो होता है ना, लगता है कब वहाँ पर भाग जाए, कब वहाँ चले जाए। तो हर लड़की के मन में ऐसा होता है, ये नहीं कि उन्हीं के मन में हो रहा है, हर लड़की के मन में होता है ऐसा। तो उसी तरह वो चली आती हैं देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर प्रिंस और रंजना जो होती हैं, जो हाल ही में शादी हुआ रहता है, उनका 8 महीना ही शादी का होता है, और वो देखती हैं और चली जाती हैं वहाँ से, मैंने कि मायके चली। ऐसा भी होता है क्या कि बहन आई, हम निकल गए? बहन भी आई है और हमारे मतलब जेठ यानी हमारे भाई का भी मतलब कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खराब है। तब ना उनको देखने बहुत लोग आए थे, जो कैमरे में कैप्चर नहीं किया गया था। खैर, ये भाई थे, अपने भाई, अपना भाई कैसे छोड़ के जा सकता है? और बहन भी आई है, उन्होंने भी भाई कैसा, मैंने कि हमें तो ये देख करके ना ताज्जुब हुआ। और एक होता है ना कि भाई मतलब मायके में अपनी बहन का या फिर अपने साले का हो तो आदमी कहता है कि कैसे छोड़ दे, जाना चाहिए, और घर वाले भी भेजते कि नहीं जाओ। पर ये दोस्ती यारी का एंगेजमेंट, शादी, ये समझ में हम लोग को नहीं आया। अपने फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त है क्या हमारे? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले हमारा घर है। और दोस्तों, जहाँ तक कि ननद आती है ना, हमारे यहाँ नंदों को बहुत मान सम्मान बहुत मिलता है, क्योंकि हम बिहार से हैं। बिहार में ना नंदों को बहुत, हर जगह होता होगा, लेकिन हम अपने यहाँ का बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ नंदों को बहुत मान सम्मान मिलता है। ऐसा ना कि लगता है ना कि भगवान आई हुई है हमारे यहाँ, इस तरीके से। मतलब हर चीज स्पेशल होता है, हर चीज उनके लिए स्पेशल खाना, उन्हीं के पसंद का स्पेशल खाना। पूरी घर की क्लीनिंग, हाँ, घर क्लीन है, फिर भी घर का क्लीनिंग, ननद आ रही है, लोग बोलेंगे कि यहाँ गंदा वहाँ गंदा, साफ सफाई इस तरह से चलता है ना कि मानो कि भगवान आने वाले हैं। हाँ, और इस तरह से होता है। तो हमारे यहाँ नंदों को बहुत मान सम्मान और इज्जत भी मिलता है। और जहाँ तक कि अगर मान लीजिए हम लोग भी उनको कुछ मान लीजिए, देखिए मुँहे कुछ बोला जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, लेकिन हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, उस चीज़ को संभाल लेते हैं और ये चीज़ कर देते हैं। और जहाँ तक उनका दोस्त नहीं देंगे, हम ही को डांट देते हैं, चलो भाई, मतलब कि बहन को हमारा तकलीफ नहीं हो, हमारी ननद को तकलीफ ना हो। ये चीज होता है हमारे यहाँ, बहुत मान मिलता है। ये नहीं कि हाँ बीबी बोल दी तो बीबी के तरफ से नहीं। बीबी अगर सही है गलत है, अगर वो कुछ बोल भी देती है ना तो हस्बैंड उसको हटाते, बीबी को एकदम साइड, पहले बहन होती हैं उनके लिए। और यहाँ पर तो भाई देखने को उल्टा ही मिल रहा है। और हमारे यहाँ भाई बहन का प्यार इतना बढ़िया है ना दोस्तों, इतना बढ़िया है कि मतलब कि यहाँ जो भाई है वो आपके एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है कि हर रक्षाबंधन एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हर आपका मतलब सकरात, जो 3 सकरात होता है, वो भी बिल्कुल नहीं मिस होना चाहिए। और कभी भी मतलब होता है ना कि हमारी बहन का तबीयत खराब है या फिर वो किसी परेशानी में है, तो उसमें जाना बहुत जरूरी, सारे काम को साइड करके, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उनके लिए सब साइड रखा जाता है और वो चले जाते हैं, तुरंत दौड़े जाते हैं। तो भाई बहन का ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा प्यार है।
हमारे यहाँ खास करके दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा है। लेकिन ये चीज ना उनके क्या बिल्कुल नहीं मिला। है ये चीज, बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा भाई है, छोड़ के चला गया, हाल ही में शादी हुआ था, तो बताइए उसकी औरत क्या समझेगी। हाँ क्या। और ऑन कैमरा इतनी सारी बातें बोल देना कि अपने बहन के खिलाफ कि तुम मेरे बारे में बोल रही हो। आखिर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ इतना ही ना बोला था कि मेरे में और रंजना में बहुत फर्क है। भाई बहन का रिश्ता इस तरह होना चाहिए ना कि मान लो बहन अगर दो शब्द बोल भी दे तो भाई उसको छुपा दे और उसको कहे कि नहीं हमारी बहन ऐसी नहीं है, वो गुस्से में ऐसे बोली होगी। तो यहाँ तो अलग ही है। प्रिंस बाबू बोल रहे हैं कि अगर आप बताइएगा तो हम भी सारा बात बोल देंगे जहाँ तक कि क्या कौन कितना कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी पोल खुलने वाली है अब। हाँ, ये चीज प्रिंस बाबू बोलते हैं। बताइए कितना गलत बात बोले वो। यहाँ पर प्रिंस पे मैं जरा भी नहीं सपोर्ट करूंगी। यहाँ पर प्रिंस को, यहाँ प्रिंस हम लोग को लगता था कि ये नादानी है, बच्चा। चलो भाई छोटा भाई जब हम देखे कि रंजना भी बोल रही है कि कल वीडियो में बोल रही थी कि आप लोग अरे आप गलत दिखा रहे तभी तो लोग गलत कमेंट करते हैं। हम लोग यही बोलते हैं कि एक बीवी जब आती है ना तो अपने हस्बैंड को संभालती है, समझाती है, सिखाती है कि आप अपनी मम्मी का इस तरह से मत। अब पहले ये देखो ना, उस अपने ससुराल में जा करके ऐसा कर रहा है, ससुराल में जाके ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कि पता ही वहाँ के जो उनकी सासू मोम है, वो क्या वहाँ के परिवार है, वो क्या समझेंगे कि ओ कैसे हमारे देखिए शादी के बाद तो 2 माँ तो हो ही जाती है, 2 पापा भी हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लड़की के लिए भी हो जाता है और लड़का के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये अलग ही बात है, वो तो फैमिली बन जाता है। पर ये नहीं है कि अपनी माँ को हर जगह बेइज्जत करना, अपनी बहन को ससुराल में हर जगह बेइज्जत करना, और सोशल मीडिया पर घर की लड़ाई अगर घर में रहे ना तो ज्यादा मतलब वो ठीक रहता है। आप ये चीज बोलकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका क्या छवि बन रहा है, आपका क्या छवि बन रहा है, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल गलत दिख रहा है। लड़ाइयाँ झगड़ा हर घर में होता है, हर भाई बहन में टकरार होता है, ऐसा नहीं है। बता दीजिए कि कौन भाई बहन में टकरार नहीं होता है। सब में होता है। लेकिन जिस तरीके टनमन चलता है, अरे हमको ये नहीं पसंद, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं, अरे उसको मिल गया ज्यादा, अरे हमको मिल गया कम। सब में होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं में हो रहा है और हम लोग में नहीं होता। हर जगह हर भाई बहन में टन होता है। हम लोग भी, हम सब जब 5 भाई बहन मिलते हैं ना तो हम लोग भी झगड़ा करते हैं या फिर मिलते हैं, झगड़ते प्यार दूसरा होता है। वो एक तरह से मैं भी इससे भी होता है, हमारा इसमें भी होता है, लेकिन वैसा लड़ाई नहीं होता है। लेकिन हाँ, नहीं लड़ेंगे ना तो लगेगा ना कि हमें अभी भी लगता है ना कि हम लोग बच्चे हैं। प्यार है वही टकरार है, इस चीज को आप लोग मानिए। पर इतना नहीं होता है कि एक बहन अब कह रही है कि अब हम मायके कभी नहीं आएंगे, किसी परिस्थिति में नहीं आएंगे, कम्युनिटी डाला जा रहा है। तो आप लोग प्लीज जनता को ये सब मत दिखाइए। आप लोग ऑफ कैमरा ही सब सुलझाइए ना। और हम कहेंगे पूजा जी से कि आप बड़ी बहन है, आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक बड़े भाई को देखने आई, ठीक है, और वो बड़े भाई भाभी ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, वो मैं स्पेशल एक ब्लॉग मतलब ये रिएक्शन फिर दूसरा बनाऊंगी। पर उन्होंने क्या क्या किया है, जो मनीषा दिखा रही है, अपना बेस्ट दे रही है, वो मनीषा का सारा बात हम लोग भी जानते हैं, पूरा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी जो सब कोई जानता है। हाँ, सब जानते जो आज मतलब अच्छाई का मुखौटा ओढ़ के हैं मतलब बोल रही हैं, तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पर आप लोग रखिए। फिर कल कहिएगा कि नहीं हमारा भाई बहन सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर 4 दिन बाद फिर आप लोग एक कम्युनिटी डालिएगा कि मेरा छोटा भाई ऐसे है, वैसे है, वैसे है, और आप बोलती हैं कि हमें रंजना से तुलना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? यही सब तो आप गलत बोल देती हैं। और पूजा जी को मैं बोलूंगी, पूजा जी इसीलिए ना मैं बोली थी कि पहले आप अपने ससुराल जाती तो मायके आती, तो आज ऐसा नहीं होता, आज ऐसा होता ही नहीं। सारे लोग आप ही की तरफ से, जहाँ तक देखा जाए बहन के लिए ना बहुत खराब हो रहा है। और हाँ, एक बात हम बताना चाहेंगे, कभी भी अपने ससुराल का बुराई मायके में कभी नहीं करना चाहिए, चाहे और अपने मायके का बुराई
कभी भी ससुराल में नहीं करना चाहिए। दोनों दल को ना बराबर समझना चाहिए, जहाँ जो चीज़ हो वहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो आदमी का जो है ना वो बना रहता है। आप अपने मायके में आकर ससुराल की अगर बुराई करती हैं तो यही होता है, भाई भौजाई नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। और मायके का बुराई ससुराल में करिएगा तो वहाँ आपके जेठ जेठानी और लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये बिल्कुल सही बात हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे से इसको मतलब समझिएगा। हर के लिए है ये, हम लोग खुद अपने लाइफ में करते हैं कि हम लोग अगर सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दूध के धुले हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, हमारी फैमिली सबके यहाँ टकरार होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायके में जाते हैं ना तो हम अपनी ससुराल की बुराई करते हैं, या फिर हम ससुराल में आते हैं ना तो अपनी मायके की बुराई करते हैं। आज तक कभी भी हम लोग ये काम तो किए ही नहीं है, कभी नहीं। या माँ से हो तो या पापा से हो या भाई से हो या भाभी से हो, किसी से भी नहीं। जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। मायके गए तो मायके तरफ के सब लोग मिल गए, ससुराल आए तो ससुराल में सब में मिल के रह गए। तो ऐसा रहना चाहिए एक लड़की को, क्योंकि उसको दो घर संभालना पड़ता है, मायका भी और ससुराल भी। तो बना कर चलना चाहिए बैलेंस, नहीं तो जब आपकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी ना, तो जब ये दिल टूट जाता है ना तो जुड़ता बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से। तो दिल को मत टूटने दीजिए। और आपके साथ तो हो ही रहा है, अगर आपके हस्बैंड के साथ जब ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो आप सही में वाकई में उस दरवाजे को भूल जाइएगा, सही में भूल जाइएगा। क्योंकि एक लड़की अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की बेइज्जती बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती है। जहाँ तक पूजा जी बोली कि मैं अब मायके क्यों नहीं आइएगा, अब मायके आपकी मम्मी है, पापा है, सब माँ है, से ही मायका होता है। तो आप मायका आइएगा, ये नहीं बोलिए कि हम नहीं आएंगे। आपकी मम्मी है जो आपके रात आगते रहती है, हमेशा आपका फोन का वेट करते होंगी यार सुबह। एक माँ को ना सबसे ज्यादा जो लगाव होता है ना अपनी बेटी से होता है। अपनी बेटी से वो हर सुख दुख से आती है, हर सब कुछ। इसी कारण तो बेटियां थोड़ा सा बदलाव हो जाती हैं कि अरे जबकि बेटी जो होती है ना, मैं खुद होती हूँ ना, अपनी मम्मी को अच्छा चीज सिखाती हूँ। लड़की कभी नहीं बुरा चीज सिखा सकती है, कोई भी माँ को। कोई नहीं चाहती है कि हमारा मायका टूट जाए, बिखर जाए। ये भी नहीं चाहेगी कि हमारा ससुराल टूट जाए, बिखर जाए, कोई नहीं चाहता है। तो आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। गलत मैसेज जा रहा है, भाई बहन का रिश्ता खराब दिख रहा है, माँ बेटी का रिश्ता खराब दिख रहा है। जहाँ तक ना आंटी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, जो आप पूजा जी को बुला ली फिर से और खुशी खुशी विदा कीजिए, क्योंकि बेटियां जो होती है ना, और हम लोग का जो कहना था ना आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले ससुराल जाना चाहिए। आप कभी भी आइएगा ना तो सबसे पहले ससुराल जाइएगा, तब आइएगा। ससुराल को महत्व सबसे पहले रखिएगा, मायका से पहले ससुराल का, ठीक है? उसके बाद मायका जाइएगा। देखिए आपका जो पलड़ा हमेशा ऊंचा रहेगा। खैर हमारी बातें आप लोगों को बहुत चुभती है, पर हम लोग बात बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में भी उसी तरह से हम लोग चलते हैं। इस तरह से हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखिए यहाँ प्रिंस बाबू जो है ना बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रिंस को। और मतलब कि हर चीज सोशल मीडिया पे कर देना। खैर आप लोग पैसे के लिए कर रहे हैं तो ठीक है भैया, आप लोग अपनी इज्जत को इस तरीके से छिया लेदर कर रहे हैं तो ये गलत चीज है। ठीक है, प्रिंस के पास मान लीजिए दिमाग नहीं है, बचपना है, बीबी तो है ना, बीबी तो आजकल बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। क्या उसको अच्छा लग रहा है? अपने मतलब पूजा को हटाकर और रंजना खुद को रखकर देखे और तब समझे कि क्या जो प्रिंस कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, तब समझ में आएगा। क्योंकि खुद तो मायका में है, अगर मायका में अगर भाई भाभी उनको इस तरह से करें तो कैसा लगेगा। तो यही सोचते हुए आप लोग यही सोचते हुए समझिए कि हाँ हमारी ननद है तो सबसे पहले, और एक ननद है भाई, कहाँ चार ननद है कि कभी वो आ रही हैं। अरे बस एक ननद है, उसको तो भाई पलकों पे रखेंगे, आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, पलकों पे रखेंगे। और खास करके मैंने बताया ना दोस्तों, मेरे यहाँ नंदों को बहुत मान, और उनके बच्चों को तो मत पूछिए। उनके बच्चे तो लगते हैं ना कि भगवान है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो,
उनको हम लोग पैर छू के नहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे भगना भगनी को ना नहीं, इन लोग को हम लोग देखते हैं ना कि रेकार सब मानते हैं, हम लोग नहीं। देखिए नहीं। हम लोग छोटी ननद रहे चाहे बड़ी ननद रहे, उनको नहीं, रेकार नहीं, चाहे भगना भगनी हो, हम लोग आप ही करके बात करते हैं और नाम में जी ही लगा कर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नाम है अंजलि तो हम अंजलि बुलाएंगे, जी नहीं, अंजलि जी बोलते हैं। तो हमारे बिहार में बहुत संस्कार है, बट इन लोग इस तरह से उसको मिला कर दिखा रहे हैं ना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे वीडियो मैं देखती हूँ, मैं जब लाइव आती हूँ, बहुत दूर दूर के लोग भी रहते हैं हमारे वीडियो में देखते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ उनको कि हमारे बिहार का संस्कार जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। ऐसा ही जो इन लोग दिखा रहे हैं ना, इस तरीके का नहीं है। हाँ, कुछ लोग 1% ऐसे लोग हैं जिनको बनती नहीं है, ठीक है, बाकी सब लोग है ना बहुत अपनी इज्जत के लिए बहुत मरते हैं, बहुत मरते हैं। तो फैमिली सबसे पहले होना चाहिए। दोस्त यार क्या है, आज ये दोस्त कल वो दोस्त, परसों वो दोस्त भैया हमारे यहाँ ननद अगर आ गई ना तो हम लोग मायके जाने के लिए नहीं सोचते हैं। हम अगर जाना भी रहता है ना तो 1 घंटा नहीं, उस चीज को कैंसिल किया जाता है। नहीं, हम लोग जाते हैं, मतलब 1 घंटा जो भी, वो भी बहुत ऐसा परिस्थिति आ जाता है, जाना है तो बीमार है कोई, देखना है, और वो भी लोकल में है, तब दूर रहता तो वो भी नहीं होता, वो भी नहीं जाते, तो शायद कब जाते वो भी नहीं पता। लोकल ने इस वजह से चले जाते हैं कि हाँ चलो 1 घंटा देख लेना और चलिए आना। और ऐसे जैसे वो पटना चले गए तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे हमारे हस्बैंड ही नहीं ले जाएंगे। और प्रिंस पता नहीं क्या भैया, क्या पता अपने ना माँ से बन रहा है, ना भाई से बन रहा है, और ना उनका बहन से बन रहा है। तो हमको लगता है ना कि नहीं, जब किसी से नहीं बन रहा है तो उनके कुछ पैसे आ जाएंगे तो बीबी से भी नहीं बनेगा। हाँ, जिसका रिश्ता किसी से नहीं ना, तो बीबी से क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यही हो ही रहा है, यही दिख ही रहा है, बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले फैमिली को लेकर चलना चाहिए, माँ बाप की वैल्यू जो है ना सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन अभी तो देखा जाता है ना, प्रिंस हर 2 दिन पे अपना ससुराल चले जाते हैं। यहाँ पर आंटी जी ठीक ही बोली हैं कि जाओ अपना ससुराल में जो काम है अपना कर ही के एक बैग आना। क्योंकि हमारे बिहार में जो जिस तरीके से रंजना का शादी हुआ है ना नया, तो उस तरीके से जल्दी जो जा रही है, हमेशा मायके चली जा रही है, तो लगता है कि नहीं होता, भाभी नहीं है। हाँ, उस तरीके से नहीं होता, उसके लिए दिन बनता है। तो फिर उनकी भाभी आ जाएंगी तो वो भी भाग जाएंगी, तो खुद लगेगा चोट, जैसे वो भागी है। तो कैसे पूजा को चोट लगा है? कुछ काम के लिए ही भगवान के, इतना कुछ काम भी नहीं है इनके क्या। और जबकि आंटी जी ना दाई कर रहे, हाउस हेल्पर भी रख नहीं, कुक रखा गया है, कुक रखा गया। हाँ, 3 आ रही हैं भाई, एक झाड़ू पोछा करके जा रही है, एक बर्तन धो के जा रही है, खाना बनाने वाली भी। खाना में भी क्या कुक बना रहा है? रोटी भुजिया। हाय भगवान, कोई स्पेशल डिश नहीं, रोटी भुजिया। वाह। खैर, हमारा आज का रिएक्शन यही है कि पूजा, हम कहेंगे कि पूजा जी को कि आप अपना जो है बना के रखिए, ठीक है, अपने ससुराल को सबसे पहले रखिए, उसके बाद मायका को रखिए। और हाँ, मायके आना चाहिए, क्योंकि माँ, जब तक माँ पापा है तब तक मायका है। उसके बाद किसके पास इतना टाइम है कि वो मायके में जाके रहे, चाहे अपना समय दे? किसी के पास नहीं है, हम जानते हैं किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने बाल बच्चे में बिजी रहता है। उसका मतलब भविष्य देखेगा कि वो मायका जाएगा। खैर, वो छोटा बच्चा छोड़ कर आई है भैया, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। मैंने भी, और कमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि वो बच्चा छोड़ कर मौज करिए, तो मायके में क्या मौज करेंगे? एक माँ पर ही बीतता है जब छोटा बच्चा को छोड़ के आती है तो। हाँ, एक माँ को नींद नहीं आता होगा, उनको छोटा बच्चा पे हमेशा ध्यान रहता होगा। भैया हम भी इसी तरह है, हम भी अगर बच्चे को छोड़ के जाते हैं ना तो हमें कब बेचैनी लगता है ना कि मैं चली जाऊं अपने। हम तो अपना बच्चा अभी तक हम नहीं छोड़ के जाते हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति में हम छोड़ के चली आएंगे। सोचिए, इसके लिए धन्यवाद कहेंगे हम उनको कि आप छोड़ कर किया आएंगे, और इस तरीके से आपको इज्जत मिल रहा है ना। हस्बैंड भी तो ब्लॉग देखते होंगे, तो हर परिवार दिखता होगा ना, ससुराल के लोग भी देखते होंगे। आखिर उन लोग क्या पता नहीं, इन लोग सोचते होंगे कि इसी तरह ड्रामा खेल रहे हैं कि क्या, लेकिन रियलिटी अगर आप लोग को हो रहा है ना ऐसा,
तो ऐसा मत कीजिए, ये ऐसा नहीं अच्छा लग रहा। और नहीं तो आप लोग स्क्रिप्टेड हैं कि चलो ऐसा करते हैं व्यू जाएगा, तो फिर लगे रहिए। हाँ, लगे कोई रहिए। दिक्कत नहीं है। फिर आप नया नया रोज कहानी दिखाइए, हम लोग भी देते रहेंगे उस पर रिएक्शन। ठीक, खैर हमारा आज का रिएक्शन यही तक है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हम लोग का अगर रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और दोस्त यार फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।